दोस्तों, आज हम बाइबल की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। मूसा का जन्म। मूसा, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाने के लिए चुना था, उनका जीवन बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूसा का जन्म किस देश में हुआ था और उस समय उनके साथ क्या परिस्थितियाँ थीं? आइए इस सच्ची घटना को विस्तार से जान सकते हैं। बाइबल की निर्गमन पुस्तक बताती है कि मूसा का जन्म मिस्र देश में हुआ था। उस समय इजरायली लोग मिस्र में दास के रूप में रह रहे थे। वे दिन रात कठिन मेहनत करते, लेकिन मिस्र का राजा, जिसे फिरौन कहा जाता था, उन्हें और अधिक सताता था। जैसे जैसे इजरायलियों की संख्या बढ़ी, फिरौन को डर हुआ कि कहीं वे लोग इतने शक्तिशाली न हो जाएं कि मिस्र के खिलाफ उठ खड़े हों। इसी डर के कारण फिरौन ने एक कठोर आदेश दिया, हर हिब्रू पुरुष बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मार डाला जाए। यह आदेश पूरे इजरायलियों के लिए बहुत दुखदाई था। इस समय एक हिब्रू दंपति अब्राम और यकेवेद के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वही बच्चा आगे चलकर मूसा कहलाया। योकेबेद ने अपने बच्चे को छिपाकर रखा ताकि सैनिकों को उसके बारे में पता न चले। 3 महीने तक उन्होंने मूसा को सुरक्षित रखा, लेकिन जब छुपाना और संभव न रहा तब उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक छोटी सी टोकरी बनाई, उसे गोंद और तारकोल से जलरोधक किया और उसमें मूसा को रखकर नील नदी में बहा दिया। वह जानती थी कि परमेश्वर इस बच्चे की रक्षा अवश्य करेंगे। नील नदी के किनारे उसी समय फिरौन की बेटी स्नान करने आई। उसने उस टोकरी को देखा और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर बालक रो रहा था। उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने उस बच्चे को गोद में ले लिया। उसने कहा, यह बच्चा हिब्रू होगा, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि वह उसे अपना पुत्र बनाएगी। उसका नाम रखा गया मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकला हुआ। इस तरह मूसा, जो एक दास परिवार में पैदा हुए थे, परमेश्वर की योजना से फिरौन के राजमहल में पले बढ़े। परमेश्वर पहले ही इस छोटे बालक को महान कार्य के लिए चुन चुके थे। आगे चलकर वही मूसा इजरायलियों की मिस्र की दासता से छुटकारा प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाने वाले बने। तो दोस्तों, मूसा का जन्म मिस्र देश में हुआ था। परिस्थितियाँ कठिन थीं, फिरौन का आदेश कठोर था, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत थी। मूसा का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हों, अगर परमेश्वर की योजना हमारे लिए है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, धन्यवाद प्रभु।